हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नॉलेज मैनेजमेंट के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं। ठीक है, आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही मॉडल को डिस्कस करेंगे जो है नुनाका नॉलेज स्पाइरल मॉडल। ठीक है, और अगर इससे पहले आपने नॉलेज मैनेजमेंट की टाइप्स ऑफ नॉलेज वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स यूज़ होंगी ताकि वो टर्म्स के बारे में आपको क्लैरिटी हो जाए, इसलिए आपको वो वीडियो पहले देखनी चाहिए। तो गाइस चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज मैनेजमेंट का एक मॉडल। वो कौन सा मॉडल है? नोनाका नॉलेज स्पाइरल मॉडल। ठीक है, नोनाका नॉलेज स्पाइरल मॉडल को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हम। देखो, जो ये मॉडल है ये 1995 में दिया था, और इन्होंने क्या बोला कि इस मॉडल इस हर एक पर्सन का अपना व्यू होता है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का। तो इन्होंने क्या बोला कि जो हर एक नॉलेज जो है ना, वो नॉलेज के टू मेन सोर्सेज हैं। कौन कौन से टू मेन सोर्सेज हैं? एक तो होती है टैसिट नॉलेज, एक होती है एक्सप्लिसिट नॉलेज। जो टैसिट नॉलेज होती है वो वाली नॉलेज होती है जो हमारे माइंड से रिलेटेड होती है, जो हमारे माइंड के अंदर होती हैं। जैसे लाइक एक पर्सन के आइडियाज़ हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया है टैसिट नॉलेज के बारे में कि एक पर्सन के आइडियाज़ हैं, वो सारा क्या है? टैसिट नॉलेज है। और एक्सप्लिसिट नॉलेज मीन्स जो बुक्स में हमें मिलती है या इंटरनेट से मिलती है, जो हमें रिटर्न कंटेंट्स वगैरह मिलते हैं बाहर से। ठीक है, जो बाहर से मिलते हैं, जो एक बंदे के आइडियाज़ नहीं है वो बाहर से हमें मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, तो इस नोनाका नॉलेज स्पाइरल मॉडल के अंदर ये बताया गया है कि दो तरह से ही नॉलेज होती है, दैट इज टैसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। ठीक है, और ये 1995 में दिया गया था। इस मॉडल को ना नॉलेज स्पाइरल क्यों बोला जाता है? देखो, इसमें एक ना उन्होंने ये डायग्राम सी दी हुई है। इसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो नॉलेज है वो इन 4 वे से ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो है सोशलाइजेशन। देखो, इसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल, चारों को बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊंगी, हमारी जो लाइफ में हम यूज़ करते हैं। बहुत ईजी है, एक बार जस्ट आपको ध्यान थोड़ा सा देना पड़ेगा। देखिए क्या क्या है। फर्स्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन। सेकेंड है एक्सटर्नलाइजेशन। थर्ड हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन या इंटरनलाइजेशन, ये इसके बाद आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन मीन्स टैसिट टू टैसिट नॉलेज। जब एक पर्सन अपने अंदर वाली, मतलब अपने दिमाग के अंदर वाली जो आइडियाज़ हैं दूसरे पर्सन के दिमाग में, वो उसको ट्रांसफ़र करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। आई रिपीट कि जब एक पर्सन अपने आइडियाज़ को, अपनी टैसिट नॉलेज को दूसरे पर्सन को, उसके माइंड में ट्रांसफ़र करता है, दूसरे पर्सन के माइंड में, तो उसे क्या बोलते हैं? सोशलाइजेशन। ठीक है, और इसको हम साथ के साथ इसको चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहले है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या है? टैसिट टू टैसिट नॉलेज। मतलब एक पर्सन क्या करेगा, अपने जो उसके माइंड में जो नॉलेज है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सोशलाइजेशन का प्रोसेस। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि इस पर्सन को एक्टिवा ड्राइव करनी आती है। ठीक है, एक्टिवा या कुछ भी इसको ड्राइव करना आता है, वो क्या कर रहा है कि इसको सिखा रहा है कि कैसे करना है। ठीक है, इस पर्सन अपनी नॉलेज को इस पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये क्या, कौन सा प्रोसेस हो गया? सोशलाइजेशन वाला। ठीक है, इसे बोलेंगे सोशलाइजेशन। जब हम अपनी टैसिट नॉलेज को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरे पर्सन के माइंड में डाल रहे हैं, दैट इज सोशलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, एक्टिवा ड्राइव करनी, अगर कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ नहीं करनी आती। ठीक है, कोई भी काम ऐसा हो सकता है जो हमें नहीं आ रहा होता। ठीक है, और दूसरा पर्सन हमें सिखा रहा है। ठीक है, अपने आइडियाज़ देके, तो वो सारी क्या होगी? दैट इज़ टैसिट नॉलेज। ठीक है, जो एक बार, और इस नॉलेज को ट्रांसफ़र करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि क्या है, एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू ही किसी को सिखाई जा सकती है। ठीक है, इनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और इसको जैसे अब मैं एक्टिवा चलानी सिखानी है इस पर्सन इसको, तो प्रॉपर वो चला के दिखाएगा। दैट मीन्स ये कौन सी है? टैसिट टू टैसिट नॉलेज। ठीक है, जिसे बोलते हैं सोशलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट वे है नॉलेज ट्रांसफर करने का, जिसे हम सोशलाइजेशन बोलते हैं। देखो, यहाँ से आपको क्लियर हो गया टैसिट टू टैसिट, दैट इज सोशलाइजेशन। अब हम सेकेंड जो इसका जो है उसमें डिस्कस करते हैं, दैट इज एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नलाइजेशन क्या होता है कि जब एक बंदा अपनी टैसिट नॉलेज को बाहर एक्सप्रेस करता है। एक बंदा जब अपनी टैसिट, मतलब अपने आइडियाज़ को बाहर जब उसको एक्सप्रेस करता है, रिटर्न कहीं पे देता है, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट नॉलेज। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, दैट एक्सटर्नलाइजेशन क्या हो गया? टैसिट टू एक्सप्लिसिट नॉलेज। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है अगर मैं दूं, तो वो है हमारे एग्ज़ाम्स। आप खुद देखो कि हम क्या करते हैं, हमारे माइंड के अंदर कितना सारा कुछ मटेरियल होता है, हम पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो वो हम बाहर अप्लाई कर रहे हैं।
एक्सप्लिसिट करें, मतलब उसको लिख के दे रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम मतलब जब एग्जाम्स होते हैं तो हम उसको लिख के दे रहे हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट। मतलब मैं अपने माइंड की इन्फॉर्मेशन को बाहर प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। वो क्या चीज़ होगी, टैसिट टू एक्सप्लिसिट नॉलेज। जब एक पर्सन अपने अंदर माइंड की नॉलेज को बाहर वाले पर्सन को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, रिटर्न वे या किसी और वे से, तो उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलाइजेशन। माइंड से बाहर अप्लाई करते हैं, ठीक है, बाहर उसको अप्लाई किया, दैट इज एक्सटर्नलाइजेशन, ठीक है। टैसिट टू एक्सप्लिसिट एक्सटर्नलाइजेशन। टैसिट टू टैसिट को सोशलाइजेशन बोलते हैं, जैसे एक्टिव वाली एग्जाम्पल से इसको याद रख लेना। और एक्सटर्नलाइजेशन मीन्स जब हम एग्जाम देते हैं, हम अपने माइंड की नॉलेज को बाहर प्रैक्टिकली लिख के देते हैं ना, उसे बोलते हैं टैसिट टू एक्सप्लिसिट, दैट इज एक्सटर्नलाइजेशन। देखो पहले इसको हम डिस्कस करेंगे इंटरनलाइजेशन को, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नलाइजेशन के बाद इंटरनलाइजेशन समझना आपके लिए ईजी होगा, तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो इंटरनलाइजेशन क्या है, इंटरनलाइजेशन क्या है, एक्सप्लिसिट टू टैसिट, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। जो ये वाली है इंटरनलाइजेशन, ये बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। देखो कैसे, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, एक्सप्लिसिट टू टैसिट। इसमें क्या करते हैं कि बाहर से कुछ पढ़ के हम अंदर लेके देखो इसी एग्जाम्पल को अगर मैं लेके चलूँ तो ये इंटरनलाइजेशन क्या है। इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब है कि मैंने क्या किया, अब एग्ज़ाम से पहले आप कहीं से पढ़ते हो ना, लाइक आप बुक्स से पढ़ते हो या आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि हमें एक्सप्लिसिट नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। हम क्या यूज़ करें, एक्सप्लिसिट नॉलेज, मतलब बाहर वाली नॉलेज यूज़ कर रहे हैं। बाहर वाली नॉलेज को यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर नॉलेज को लेके जा रहे हैं, बाहर से कुछ लेके हमारे माइंड के अंदर लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स एक्सप्लिसिट टू टैसिट नॉलेज। इसे हम लर्निंग बाय डूइंग भी बोल सकते हैं। अगर कोई पर्सन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उससे कुछ उसको नॉलेज मिल रही है, तो मतलब वो इंटरनल लेके जा रहा है, अपने माइंड के अंदर लेके जा रहा है। बाहर से इंटरनलाइजेशन मीन्स बाहर से नॉलेज को अपने माइंड के अंदर लेके जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरनलाइजेशन। इट इज़ लर्निंग बाय डूइंग और एक्सप्लिसिट टू टैसिट नॉलेज। क्लियर हो गया होगा आपको। एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब हो गया कि जब हम एग्जाम दे रहे हैं, आप ना इसको इमेजिन करके देखो। इंटरनलाइजेशन क्या है कि जब आप पढ़ रहे हो, कल आपका एग्जाम है, आज आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इंटरनलाइजेशन कर रहे हो। एक्सटर्नलाइजेशन आप कब करोगे, जब आप एग्जाम को पेपर में लिखोगे, तो वो क्या कर रहे हो, आप एक्सटर्नलाइजेशन कर रहे हो, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको याद कर लेना, दोनों को। एग्जाम्पल कौन सी, एग्जाम वाली, ठीक है, और सोशलाइजेशन के लिए कौन सी है, एक्टिवा वाली, ठीक है, कि एक बंदे को करके दिखाना कोई चीज़ को। थर्ड जो है इसमें वो है कॉम्बिनेशन। देखो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन। देखो कॉम्बिनेशन में क्या है कि जब हम एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, मतलब जब बाहर से ही कोई इन्फॉर्मेशन को लेके बाहर ही इसको अप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन। लाइक अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, अगर आपको किसी ने कुछ पूछा तो आपने क्या किया, इंटरनेट से उसे सर्च किया, सर्च करके उसे पर्सन को रिप्लाई कर दिया, ठीक है। आपने कुछ सर्च किया, साथ के साथ उसको रिप्लाई कर दिया, मतलब बाहर से इन्फॉर्मेशन लेके बाहर ही आपने अप्लाई कर दी, दैट इज कॉम्बिनेशन। देखो हमने ये चार मतलब टर्म्स को डिस्कस किया है, ये क्या है हम एक बार सारा रिवाइज कर लेते हैं। एक मॉडल हमारा हो गया है। फर्स्ट है, हमने क्या डिस्कस किया, नोनाकास नॉलेज स्पाइरल मॉडल, ठीक है, उसने 1995 में दिया था। टैसिट और एक्सप्लिसिट नॉलेज, दो टर्म्स उसने यूज़ की थी, और इन्होंने ये स्पाइरल हमें बनाना पड़ेगा। क्या है ये, सोशलाइजेशन। अगर टैसिट टू टैसिट है, मतलब एक बंदा एक्टिवा चलानी सिखा रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सोशलाइजेशन। सेकंड हमने किया एक्सटर्नलाइजेशन, दैट मीन्स टैसिट टू एक्सप्लिसिट, ठीक है, एक्सटर्नलाइजेशन। इसमें मैंने आपको एग्जाम वाली एग्जाम्पल दी, जब एग्जाम में हम लिखते हैं, ठीक है। और कॉम्बिनेशन मीन्स एक्सप्लिसिट टू एक्सप्लिसिट, जब बाहर से ही इन्फॉर्मेशन लेके बाहर ही अप्लाई कर देते हो। इंटरनलाइजेशन मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। एक्सप्लिसिट टू टैसिट, एक्सप्लिसिट टू टैसिट मीन्स जब हम क्या कर रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ के, हमारे एग्जाम से एक दिन पहले वाला प्रोसेस कौन सा होता है, इंटरनलाइजेशन। जब अपने दिमाग के अंदर इन्फॉर्मेशन को डाल रहे होते हैं ना, वो कौन सा होता है, इंटरनलाइजेशन। जब हम इसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं वहाँ पे एग्जाम में जाके, दैट इज एक्सटर्नलाइजेशन। ओके गाइस, आई थिंक आपको चारों एग्जाम्पल के साथ ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। आज हमारा एक मॉडल हो गया है कंप्लीट। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और इसके बाद अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर देना। उसके साथ आपको वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेंगी। और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो में उसमें हम इसका जो नेक्स्ट मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।